तो दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बट कोई भी इस विषय के ऊपर बात करना नहीं चाहता, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। और मेरा मानना ये है कि अगर हम ये चीज़ को फॉलो करें ना तो हमारा देश अपने आप सुधर जाएगा। फ्रेम्बल है हमारा, फ्रेम्बल है, बंदे पढ़ते ही नहीं है इसको। बिना पढ़े नेता या पॉलिटिशियन से कोई नहीं पढ़ता, जबकि एनसीईआरटी के बुक में ये पहली से लेकर है ना जो 12वीं तक की बुक होती है उनके पहले पन्ने पे लिखा होता है फ्रेम्बल, बट सब इग्नोर करते हैं, सब के सब। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो फ्रेम्बल है ना इसका कुछ उद्देश्य है, इसका कुछ एम है कि इसे संविधान के पहले पन्ने में लिखा हुआ है। और जो ये फ्रेम्बल है ना ये ऑस्ट्रेलियाई फ्रेम्बल है, जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान होता है ना वहाँ से लिया गया है। और जो इंडियन फ्रेम्बल है ना उसको वर्ल्ड का बेस्ट फ्रेम्बल कहा जाता है, जो वर्ल्ड का बेस्ट संविधान का उद्देश्य है वो कहा जाता है। और संविधान का जो संविधान के बारे में जो संविधान की आकांक्षा है, उसके आदर्श है, ये सब चीज़ को प्रकट करता है। ये इसको है ना आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और संविधान इसकी उद्देश्य सीधे कहती है कि जो संविधान के अंदर जो बातें हैं ना वो उसकी आकांक्षा को प्रस्तुत करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम कहते हैं ना कि हम भारत के लोग, जो पहला अक्षर भारतीय संविधान में है वो भी यहीं से है। यानी कि जो शक्ति का जो सोर्स है ना, जो स्रोत है शक्ति का, पावर ऑफ सोर्स, वो सीधे जनता से लिया गया है। इसलिए ये बेस्ट संविधान है लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्रीज में। संविधान की उद्देशिका है, ये क्या है? ये संविधान की उद्देशिका सोर्स ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करती है कि जो उद्देशिका है ये संविधान का पूरे सार है, आत्मा भी कह सकते हैं इसको। इसके पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1939 ईस्वी मती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 2006 विक्रमी को पदत्व द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? ये अपने आप में जो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य न्याय समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, ये सब अपने आप में ही है ना एक संविधान को प्रस्तुत करती है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कितना पावरफुल है, कितना मीनिंगफुल है, कितना वैल्यूबल है। तो अगर आप ये भी पढ़ लेते हो ना तो बहुत बड़ी बात है।